फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। क्या तहरीर है इस मकतूब में? अर्तुरुल ने सुल्तान के जारी करदा फैसले के खिलाफ जाते हुए मेरा पीछा किया और गोक्तू को कत्ल कर डाला। मैं अपने तमाम तुर्क कबाइल के साथ शहजादा किलिच अरसलान को सुल्तान बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। खुश आमदीद शहजादे, खुश आमदीद फर्जंद। अर्तुरुल ने अपने कबीले जाने के बजाय सादतीन का पीछा करके उसे मारने की कोशिश की और उसके गुलाम गोक्तू को मार डाला। कतार तुर्कु सरदार, कतार तुर्कु सरदार, कतार है ये, कतार है ये। तुर्कु सरदार को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं नहीं। अर्तुरुल सरदार, सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तैयारी कर लो जहन्नुम के सिपाहियों, कल हामनी बाजार को राख का ढेर बना देंगे। सिपाहियों को अंदर ले जाओ। आप यहां इंतजार करेंगे अर्तुरुल सरदार। सुल्तान ने हमें क्यों गिरफ्तार करवाया है अजीज? अतबे शमसुद्दीन अल्तुनबा ने सुल्तान को एक मकतूब भेजा था जिसमें लिखा था कि सादतीन के गुलाम गोक्तू को आपने कत्ल कर दिया है। दुरुस्त, मैंने किया है, क्योंकि गुस्ताख ने अहमद को कत्ल करने की कोशिश की थी। सादतीन की नीयत थी कि वो सच बताने की वजह से अहमद से इंतकाम ले। मैंने वो किया जो जरूरी था। मकतूब में अल्तुनबा के ख्याल के मुताबिक अमीर सादतीन को भी कत्ल कर दिया आपने। और यह भी तहरीर था कि अब आप सुल्तान की जान लेने के लिए यहां पहुंचने वाले हैं। झूठ है ये, इल्जाम है। न तो अमीर सादतीन को मैंने कत्ल किया, न ही सुल्तान की जान लेने की कोई नीयत है मेरी। इसके बरक्स सुल्तान की जान बचाने के लिए रवाना हुआ था मैं। क्या मतलब है आपका अर्तुरुल सरदार? सुल्तान की जिंदगी खतरे में है अजीज। अगर हम वक्त पर न पहुंचे तो वो उन्हें खत्म कर देंगे। हमें यहां कैद करके तुम मौका फराहम कर रहे हो उन्हें। मेरी जिम्मेदारी आपको गिरफ्तार करके सुल्तान के हुजूर पेश करना है अर्तुरुल सरदार। आपका फैसला सुल्तान खुद करेंगे। वो अपने इल्जामात से सुल्तान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सुल्तान की जान देने की ख्वाहिश रखने वाले अमीर सादतीन और महापरी खातून हैं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल सरदार? मैं जानता हूं अजीज, जानता हूं, बखूबी जानता हूं मैं। सुल्तान के हुजूर जब हम पेश होंगे तो वो भी जान जाएंगे।
दरवाजे बंद कर दो। ये किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? बहुत सख्त जिम्मेदारी है। हमें इन रस्सियों को खोलकर यहां से फरार होना होगा। कल सुल्तान के हुजूर पेश होऊंगा मैं। इंशाअल्लाह हमें देर नहीं होगी अहमद। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्तुन अबा का सुल्तान को इस तरह का मकतूब भेजने के पीछे यकीनन कोई सबब है। अजीज को उन्होंने वहां से हटवा दिया और मुझे मुजरिम बनाना चाहते हैं। और हमने बच्चों की तरह उनके सामने हथियार डाल दिए। वो यकीनन हमें सुल्तान के हुजूर पेश होने से रोकने की कोशिश करेंगे। हमें इन रस्सियों से निजात हासिल करना होगी अहमद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। हफ्सा को और मेरे बच्चे को लौटा दे मुझे। उसे जल्द अज जल्द शिफाया फरमा मेरे रब। या रब, हमें सीधे रास्ते पर चला दे। हमारी खताओं को माफ फरमा। गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ तू ही बचा सकता है। आमीन। या अल्लाह, शिफा की मोहताज हमारी बेटी हफ्सा को शिफा अता फरमा गुलाब के इस अर्क से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी, या शाफी। बिलाशुबा हर सख्ती के साथ आसानी मौजूद है। बेशक शिफा देने वाली जात सिर्फ तेरी है। बिलाशुबा हर सख्ती के साथ आसानी मौजूद है। इस बच्ची पर अपनी रहमत नाजिल फरमा मेरे अल्लाह। शिफा याब कर दे इसे।
आपका खाना आ गया है अर्तुग साहब। मुझे भूख नहीं है मारिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, अजियत में मुब्तला कर रखा है खुद को। मुझे डर है कि कहीं आप बीमार ना हो जाएं। मुश्किलात तो पहले भी बहुत आई हैं हम पर, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तुर्गुत और बमसी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। कोई भी शय उनके भाईचारे के दरमियान हायल नहीं हो सकती थी। न जाने किसकी नजर लग गई कि नौबत यहां तक आन पहुंची। आप एक तजुर्बाकार आदमी हैं अर्तुग साहब। आप बखूबी जानते हैं कि आपको इन मुश्किल हालात में क्या करना है। अब आपको ये सोचना है कि आगे आप क्या करेंगे। दुरुस्त कहा मारिया खातून, हम इस मुश्किल पर भी काबू पा लेंगे, लेकिन इस वाक़े को अर्तुरुल साहब के सामने कैसे बयान करूंगा समझ नहीं आ रहा। अर्तुरुल सरदार ने जाने से कबल तुर्गुत को और बमसी को एक अहम जिम्मेदारी दी थी। अब जबकि तुर्गुत मर चुका है, बमसी जिंदान में है, ये जिम्मेदारियां तन्हा कैसे निभा पाऊंगा मैं? तन्हा नहीं है आप, मैं हमेशा आपके साथ हूं। हम दोनों मिलकर सब मुश्किलात पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मारिया खातून, आपके दिलजोई का। हाजिर हो सकता हूं अर्तुग साहब? आ जाओ। हमने जरूरी इक़दामात कर लिए हैं। इस सूरत हाल के बारे में तुम हाइमा खातून को जाकर इत्तला कर दो। तुर्गुत सरदार के जनाजे को कल कबीले ले जाया जाएगा। जैसा आपका हुक्म अर्तुग साहब। हमला करो जहन्नुम के सिपाहियों! किसके भेजे हुए पालतू हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये उसी गद्दार के पालतू है। अर्तुरुल सरदार, आपने कहा था कि आपको सुल्तान की जिंदगी की फिक्र है। मैं भी उन्हीं के लिए सोच रहा हूं। तो फिर हमें फौरन सुल्तान के हुजूर पेश होना होगा। अर्तुरुल सरदार, बेहतर है आप कोई मुश्किल पैदा ना करें। अजीज, ना तुम्हें और न ही मुझे सुल्तान के हुजूर पेश होने के लिए पहुंचने देंगे वो लोग। या तो हम मिलकर सुल्तान की जान बचा लेंगे या फिर हम उनकी मौत का नजारा करेंगे। मेरी जिम्मेदारी आपको सही सलामत सुल्तान के हुजूर पेश करना है। मैं तमाम एहतियाती तदाबीर करूंगा, आप फिक्रमंद ना हो। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। सूरज तुलू होते ही हम निकल जाएंगे।
क्या खबर है? अजीज और अर्तुरुल कारवान सराय में मौजूद हैं। अर्तुरुल और उसके सिपाहियों के हाथ बांध दिए गए हैं। बहुत अच्छे, अब हमारे लिए और भी आसानी हो जाएगी। वो कभी वहां से नहीं निकल पाएंगे। चलो कारवान सराय जाएंगे हम। तुम में से कुछ सिपाही एंग्लूस के साथ बाजार के करीब इंतजार करेंगे और बाकी सिपाही मेरे साथ घोड़ा गाड़ी में छुप के बाजार में दाखिल होंगे। मौका मिलते ही हम हमला कर देंगे। ताजिरों के भेस में सिपाही मेरे इशारे का इंतजार करेंगे। जाओ अब। मेरे हमला करते ही तुम भी अपने आदमियों के साथ बाजार पर हमला कर देना। उम्मीद है इस बार मायूस नहीं करोगे तुम। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हो गई एक बार गलती, दोबारा ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं। अगर अपना सर जमींदार को भिजवाना नहीं चाहते तो गलती मत करना। तैयार हो जाओ सिपाहियों। चलो चले। हमें मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा वालिदा। यकीन कीजिए हमें आप लोगों से कोई मसला नहीं है। हम बस ये चाहते थे कि सब अपनी रिवायत के मुताबिक चले। बेटी, हम जानते हैं तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। खुद पर बोझ मत डालो। जो होना था वो हो चुका है। अब बस अल्लाह से हमें दुआ करनी है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तुर्कुतर बमसी अब तक वापस क्यों नहीं आए? उन्हें गए हुए काफी देर हो चुकी है। तीतान मलून के पीछे गए होंगे वो यकीनन वालिदा। अल्लाह ने चाहा तो दोनों खैरियत से लौट आएंगे। हफ्सा को भी शिफा नसीब होगी इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हफ्सा की तबीयत अब कैसी है हजरत? हफ्सा बेटी के लिए पूरी कोशिश की है मैंने। शिफा अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह से दुआ कीजिए सेहतयाबी के लिए। अल्लाह अपनी रहमत से बेटी हफ्सा को सेहतयाब करे। आमीन आमीन। या अल्लाह मेरी बच्ची की मदद फरमा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ अंदर। हाइमा खाना, मुझे आर्तुक साहब ने यहां भेजा है। आपके लिए बहुत अहम खबर है। अपने मसलों में घिरकर बाजार की अहमियत को फरामोश कर बैठे हैं ये लोग। यही तो मैं चाहता था। बाजार के बीच में पहुंचकर हमला करेंगे, तैयार रहना। हमला करो जहन्नुम के सिपाहियों!
अर्तुल सरदार, वक्त हो गया है चलने का। अजीज, बेहतर होगा कि तुम अपने हथियार डाल दो। किसके भेजे हुए पालतू हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये उसी गद्दार के पालतू है। न ही हथियार डालेंगे हम लोग, न ही अपनी हुकूमत तुम्हारे मालिक के हवाले करेंगे। अर्तुल सरदार, आप सही थे। मार डालो इन सबको। तीरंदाजों से बचाओ खुद को। अहमद, अहमद, तुम्हारा जख्म इतना गहरा नहीं है, मैं बचा लूंगा तुम्हें। संभालो खुद को। सरदार, मेरी मौत का वक्त आ गया है। तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं अहमद? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत करो। मेरे लिए परेशान ना हो आप। मुझे आपकी बदौलत एक बेहतरीन मौत नसीब हो रही है। मैं अपने एक दोस्त के लिए जान दे रहा हूं, जिसने नई जिंदगी दी मुझे। आप जाइए, अपना फर्ज पूरा कीजिए, सुल्तान को बचाइए। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता।
बचाओ खुद को। तीरंदाजों से बचो। बचाओ खुद को, बचाओ। अंदर जाना है हमें। जल्दी चलो सिपाहियों, जल्दी चलो। बचाते रहो खुद को, बचाते रहो। आगे वो लोग, जाओ जवानों आगे बढ़ो। हमला करो, हमला करो। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। हमला करो सिपाहियों, अपने तलवारों से इन दुश्मनों के सर उतार दो। जान है ये। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। कोई भी बचकर जिंदा न जाने पाए। हमला करो। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। किसी जाल में नहीं फंस सकते हम। अब क्या करेंगे हम लोग? उस तरफ चलो। बमसी मासूम बच्चों को और खवातीन को अगवा करने की आज तुम्हें सजा देंगे हम। अब फरार होने की कोई राह नहीं मलून। अब तुम्हारे गुनाहों के हिसाब देने का वक्त आ गया है। खेल खेला तुमने। असल खेल तो अब शुरू होगा और ये एक खूनी खेल होगा। बहादुर सिपाहियों, हमला करो।
रुक जाओ तुम लोग। तुमने मेरी खातून को अगवा किया था, मेरे बच्चे को अगवा किया था। तुम्हारी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा मलून। बहुत दिनों बाद किसी की ऐसी हालत की है मैंने भाई। हाँ, इस मलून ने अच्छी कोशिश की मुकाबले की, लेकिन बमसी के एक ही मुक्के ने इसकी हालत खराब कर दी। ढेर कर दिया इसे जमीन पर। इसका दूसरा साथी एंग्यूस डर कर फरार हो गया। आपके जरिए उसे भी ठिकाने लगा देंगे इंशाअल्लाह। तुर्गत, हफ्सा और मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं इसका हिसाब तुमसे लूंगा। अगर किसी को इसका हिसाब देना है तो वो तुर्क सरदार नहीं बल्कि इस सब की जिम्मेदार मारिया है। ये आप क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? हमारे दरमियान गद्दार मारिया है बमसी। आर्तुक भाई, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मारिया तो आपकी खातून है। ये क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? मुझे पूरा यकीन है कि हमारी हर बात तितान तक पहुंचाने वाली सिर्फ मारिया है। लेकिन उस पर इल्जाम कैसे साबित करेंगे? हो जाएगा साबित तुर्गत, हो जाएगा। मैं एक ऐसा जाल बिछाऊंगा कि हमारे सामने गद्दार भी आश्कार हो जाएगा और उसके साथ वो मलूम तीतान भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। हमें क्या करना होगा आर्तुक भाई? अल्लाह की मदद से हमने अपना इंतकाम ले लिया और मुश्किल से भी छुटकारा पा लिया। चलो अब जल्दी करो और अपने आपस के इख्तिलाफात खत्म करते हुए एक दूसरे के गले लग जाओ ताकि ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। शाबाश। मुझसे गलती हो गई मेरे भाई। हम सब इंसान हैं भाई, इंसान हैं हम सब। हफ्सा के इस हालत में अगवा होने के बाद मैं अपने होश खो बैठा था। हमने उन्हें भी बचा लिया है और इन मलूनों को भी ठिकाने लगा दिया है मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का मेरे भाई। हाँ, वो भाई किले में जो सजा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे लिए काफी थी। मुझे खुशी है कि मेरे भाई ने मुझे सजा दी है। तुम्हारी तरफ से मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लूंगा मैं। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। माशाअल्लाह मेरा भाई। अहमद रुक जाओ,
तुम्हारा जख्म अभी बिल्कुल ताजा है। अहमद, अर्तुरुल सरदार, अर्तुरुल सरदार कहाँ है? अर्तुरुल भाई ने खुद तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी की थी। उसके बाद वो सुल्तान से मुलाकात के लिए चले गए। अर्तुरुल भाई ने अपने लौटने तक तुम्हें हमारे सुपुर्द किया है। मुझे अर्तुरुल सरदार के पास जाना होगा, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम ऐसी हालत में कहीं नहीं जा सकते। हमारे सरदार, अल्लाह ने चाहा तो सही सलामत हमारे पास वापस आएंगे। उस वक्त तक तुम्हें ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। अल्लाह हमारे अर्तुरुल सरदार की मदद फरमाए। आमीन। अमीर हजरत, अमीर हजरत, नसीरुद्दीन अली, मैंने तुम्हें गुलामी के लिए नहीं पाला था, महल में अपना जायज हक हासिल करने के लिए पाला था, सुल्तान की खिदमत करने के लिए। अब तुम्हें वो मकाम मिलने वाला है। बहुत खौफजदा हूं मैं अमीर हजरत। परेशान ना हो नसीरुद्दीन, तुम्हारी सारी परेशानियां आज जब दूर हो जाएंगी। सुल्तान का आखिरी दिन आफियत से गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। शहजादा गयासुद्दीन के साथ शिकार पर गए हैं वो। आला, गोया वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने ही शिकार किए गए परिंदों की जियाफत में गुजारेंगे। ये उनके गुनाहों और सवाब के दौर का इख्तिताम होगा। तुम्हारे लिए तो अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मैंने सही कहा ना नसीरुद्दीन अली? जी बिल्कुल ठीक कहा अमीर हजरत। आला, जब काम हो जाए तो खबर करवा देना और यहीं मिलना मुझे, ताकि तुम्हें तुम्हारा हक दे सकूं मैं। अर्तुरुल सरदार यहां आ रहे हैं, सुल्तान उससे बखूबी निमट लेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमारे लिए मोहतात रहना जरूरी है। आज जब ये सब खत्म हो जाएगा, समझ गए ना तुम? समझ गए या नहीं? जी मैं बिल्कुल समझ गया अमीर हजरत। सुल्तान आज की रात अपने रब से जा मिलेंगे हुजूर। आला, हमारी रियासत तुम्हारी खिदमत की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। जा सकते हो।
तुम्हारे भाई किलिज अरसलान और तुम्हारे दरमियान सल्तनत के वली अहद का फैसला कर चुका हूं मैं। बंद करो अपनी ये बकवास। या अल्लाह, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? बहुत दौड़ रही है। एरिज मुसलमान हो चुका है। अब उसका नाम अहमद है और सरदार अर्तुरुल का सिपाही बन चुका है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।